टेक्स्ट बुक के इस सीजीएल टीयर 1 के पावर प्ले लाइव टेस्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में लाइव टेस्ट करने वाले हैं। मेन सब्जेक्ट मैथ्स पर विशेष फोकस रहेगा, लेकिन मैं आपको ये कंप्लीट ही टेस्ट करके दिखा दूंगा। इससे आप सीखोगे कि लाइव टेस्ट को कैसे अटेम्प्ट किया जाता है, कैसे क्वेश्चंस को छोड़ा भी जाता है और भी बहुत सारी चीज़ें। और लाइव टेस्ट की हमारी ये सीरीज चली रही है। संडे को मैं लेकर के आता हूँ। संडे में हमारी कोई क्लास तो नहीं होती, तो संडे में मैं जो है संडे या मंडे, क्योंकि कई बार सैटरडे में भी आ जाते हैं लाइव मॉक टेस्ट, कई बार अटेम्प्ट नहीं हो पाते। पिछले हफ्तों में नहीं हो पाए थे, तबीयत ख़राब थी मेरी इस वजह से। तो अब इनको कंटिन्यू करते हैं और फिर से करते हैं भाई। तो आप सभी का स्वागत है। चलो चेक करेंगे, देखेंगे कैसे सवाल दिए हैं इन्होंने टेस्ट में। शुरू करने के लिए मैं तैयार हूँ। लैंग्वेज हमने हिंदी चूज कर लिया है, ठीक है। हिंदी इंग्लिश में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी में ही करता हूँ मैं अक्सर। तो सीजीएल का टीयर 1 है, ये सीजीएल में काम नहीं करेगा, ये आपको एसएससी के सारे एग्जाम में काम करेगा। चलो जी, क्या है ये, लोड हो रहे हैं। पहले रीजनिंग है तो पहले मैथ्स को कर लेते हैं। 70 लड़कों के एक शिविर में 36 दिनों के लिए भोजन की व्यवस्था है। यदि शिविर में 50 लड़के और शामिल हो जाए तो भोजन कितने दिनों तक चलेगा? अगर 70 जो है 36 दिन के लिए चल रहे हैं, अब 50 लड़के और शामिल हो गए तो 120 हो गए, तो दिन यहाँ हो जाएगा, ठीक है जी। 12 तिया 36, 7 तिया 21 दिन में हो जाएगा ये कंप्लीट। कई बार ऐसा भी होता है कि पढ़ने में और सवाल सोल्व करने में अंतर होता है भाई, क्योंकि सवाल सोल्व करते वक्त सारी चीज़ें समझाई नहीं जाती। 40 रुपये प्रति किलोग्राम दर से पिछले महीने चावल की कीमत 25 रुपये प्रति किलोग्राम थी। ज्ञात कीजिए एक परिवार को अपना उपभोग कितने % तक कम करना चाहिए ताकि खर्चे को नियत रखा जा सके। चावल 25 रुपये करते दर से बेचा जाता है। पिछले महीने चावल की कीमत थी 25 रुपये प्रति किलोग्राम। पहले 25 रुपये के आ रहे थे, अब आ रहे हैं वो 30 रुपये के। कितने रुपये बढ़ गए हैं? 5 रुपये बढ़ गए हैं। 5 रुपये बढ़ गए हैं तो 1/6, 16 से ही 2/3%। सही गलत को बाद में चेक करेंगे। 81x² प्लस 64y² एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें क्या जोड़ा जाना चाहिए? इसमें एक तो 2, एक 9, एक 8, 8 9 72, 72 दूनी 144। सुरेश ने 2 पुस्तकें खरीदी। पहली पुस्तक को 25% लाभ पर, दूसरी पुस्तक को 25% की हानि पर। सुरेश के लिए पुस्तक का कुल क्रय मूल्य इतना है। यदि पूरे सौदे में कोई लाभ कोई हानि नहीं होती है, मतलब जितने खरीदा उतने का ही बेच रहा है, तो पुस्तक ए का क्रय मूल्य पुस्तक बी के क्रय मूल्य का कितना % है? 25% के लाभ पर बेची है, 100 रुपये की चीज़ 125 में बेच दी है। दूसरी पुस्तक को 25% की हानि पर, अरे वैसे ले लो ना। पहली पुस्तक को 25% के लाभ पर 25% 1/4 यानी कि 4 की चीज़ 5 में बेच दी है। दूसरी पुस्तक को हानि पर बेच दी है, यानी कि 4 रुपये की चीज़ को 3 में बेच दिया है। सुरेश के लिए पुस्तकों का कुल क्रय मूल्य है 1000 रुपये। पूरे सौदे में कोई लाभ कोई हानि नहीं होती है। नहीं होती है तो मतलब जितने का खरीदा था उतने का ही बेचेगा। जितने का खरीदा था उतने का ही बेचेगा। क्या बोला? पुस्तक को 25% के लाभ पर, दूसरी पुस्तक को 25। सुरेश के लिए पुस्तक का कुल क्रय मूल्य है इतना। अच्छा, पूरे सौदे में उसे कोई लाभ और कोई हानि नहीं होती है। 4 चौक 16 और यहाँ 5 तिया 15। मतलब अगर वो 10,000 की खरीद के लेके आया तो 10,000 की बेचेगा। तो जो पुस्तक तब पुस्तक ए का क्रय मूल्य पुस्तक बी के क्रय मूल्य कितना % है? रद्द की बात हो गई है। कहाँ टकराऊं भाई? 100 का 125, 100 का बेच रहा है 75 में। ये कितने की बैठ गई? कोई लाभ कोई आने नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है कि वो जितने ही खरीद के लाया उतने की बेच रहा है। 16 की वैल्यू 10,000 हो गए, 5 थी, अब 15 की वैल्यू यहाँ से 10,000 हो गए।
इसे सेम बना लो ना। 4 चौक, इसमें अगर मैं गुणा कर दूँ 3 की, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, यहाँ गुणा कर दो अगर मैं 5 की, 5 चौक 20, 5 तिया 15, 30 30। भाई थोड़ा सा अटक गया हूँ मैं इस सवाल में। एक बेईमान दुकानदार 20 लीटर दूध खरीदता है, 4 लीटर पानी मिलाकर उसे पतला कर देता है। पतला दूध 50 रुपये प्रति लीटर बेचता है, तो शुद्ध दूध का लागत मूल्य कितना है? 20 लीटर दूध शुद्ध खरीदता है, अच्छा जी। 40 लीटर पानी मिलाकर उसे पतला कर देता है, और वह पतला दूध 40 लीटर मिला दे तो 24 लीटर हो गया। अब उस 24 लीटर, और पतला दूध बेच रहा है 50 रुपये के हिसाब से, 24 पंजे 120, 1200 रुपये का बेच दिया है। 1200 का शुद्ध दूध की कीमत 1200 से भाग दे तो 60, 20 से मतलब, सॉरी। इसको सरल करना है। क्या दे रखा है ऊपर? ऐड कर रखा है ये, बस इसको ऐड ही कर दो। 4 2 8, 4 1 7, 7 8 3 10। त्रिभुज एबीसी की मध्यिका एडी को बढ़ाया गया है, ये एडी है, तथा उस पर लंब सीएफ डाला गया है, उस पर लंब सीएफ डाला गया है, ये 90 डिग्री। बी एडी पर लंब है, बी ई एडी पर लंब है, यहाँ 90 डिग्री। बी सी 34 सेंटीमीटर है, ये कंप्लीट 34 होगी, तो ये 17, ये 17। डी एफ 8 है, डी एफ कहाँ गई? डी एफ यहाँ से यहाँ तक की ये 8 है, ये 8 17 ये 15 हो गई। सी एफ बी ई की लंबाई पूछ रहा है ये 8 हो गई, ये 90 डिग्री है। बी ई यहाँ तक डाला गया ना, ये 17, ये 15, तो ये भी 15। डी एफ 8 है ना, 15 ही तो आएगी। 8वें सवाल में कागज वागज ये पाई चार्ट सा दे रखा है। एक व्रतालय के कोचिंग संस्था द्वारा अपनी पुस्तकें प्रकाशित करने में दिए गए व्यय को दर्शाता है। मुद्रण लागत तथा बाइंडिंग एवं कटने के शुल्क के बीच के अंतर वाला केंद्रीय कोण कितना है? कोचिंग संस्थान द्वारा पुस्तक प्रकाशित खर्चा है ये सारा का सारा। मुद्रण लागत का है 35%, ये रहा 35%, तथा बाइंडिंग और कटना कहाँ है? बाइंडिंग, बाइंडिंग बाइंडिंग कोई बाध्यकारी बोल रहे क्या ये? शुल्क के बीच के अंतर, तो 35 और 18 कितने हो गए? 17, 17%, 17%, 17/100 गुणा केंद्रीय कोण पूछा ना 360, 0 से 0 खत्म हो गई। 742 अभी में 2 2 दे रखा है। स्पीकर हटा लो सामने से एक बार। 17 छिक्का 102, 10 बज गए, 17 दूनी 17 से 51, 10 61, 61.2 है क्या? दिए गए व्यंजक को हल करना है। 15 5 20, नहीं कटेगा नहीं अभी। 15 -5 गुणा 7 में से 3 गए 4, 4 में 4 गए 0, 0 ही आ गए तो हैं। 7 में 3 गए 4, 4 में 4 गए 0, ये भी 0, तो खत्म ही हुए तो। अरे भाई फिर गड़बड़ कर दी। 15 -5, और ये 0 है अगर, तो ये सारे 0 है, तो 15 ही आएगा आंसर फिर। सी डी 88 सेंटीमीटर प्रति वाले एक वृत्त की स्पर्श रेखा है यदि केंद्र ओ है। सी डी 88 सेंटीमीटर परिधि, अगर परिधि 88 सेंटीमीटर है तो 2πr यानी कि 2 × 22/7 इंटू आर इजक्वल टू 88, 44 दूनी 88, आर की वैल्यू 14 हो गई है। ठीक है, ये 14 है। सी डी वृत्त की स्पर्श रेखा है, ये सी डी हो गई जिसका केंद्र ओ है, यहाँ से यहाँ तक ये 14 है भाई। सी डी ये होगा।
ओसी वृत्त को पी पर काटता है। अच्छा जी, ये पी हो गया। जब कि ओडी वृत्त को वी पर इस प्रकार काटता है कि ओडी भी काट रहा है, सीडी ओडी वृत्त को वी पर इस प्रकार काटता है कि सीओडी 90 डिग्री है। सीओडी ये 90 डिग्री है। सीओडी पीसी की लंबाई 6 है, ये 6 है भाई। यदि ओडी ओसी से 1 सेंटीमीटर अधिक है, ओडी ओडी किससे, ओसी से 1 सेंटीमीटर अधिक है, यानी कि x प्लस 7 इज इक्वल टू 14 है, तो x की वैल्यू भी 7 होगी, ये 7 होगी, फिर ये पूरी 13 होगी है। तो सी डी का आधा कितना है, ये 90 डिग्री ये बन रहा है। 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, रूट भी निकाल ला लेकिन इसका। काना 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 काना। नोट 6 15, नोट 6 15 और 1 16, 1 और 1 2 और 1 3, 365। बट रूट रूट कैसे निकालेंगे हम इसका, रूट रूट तो आप करेंगे फिर। 400 का 20 होता है, 10 के करीब जा रहा है मामला, कुछ हो रहा है इसमें तो। सीडी 88 सेंटीमीटर प्रति वाले एक वृत्त की स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श रेखा बनाई, बाद में देखेंगे, डोंट वेस्ट टाइम। पी प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू 5 है, पी की क्यूब क्यू आर की क्यूब इतना है, पी प्लस क्यू प्लस आर इतना है, 3 पी क्यू आर बता दो तो पी की क्यूब क्यू की क्यूब आर की क्यूब माइनस 3 पी क्यू आर इज इक्वल टू पी प्लस क्यू प्लस आर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। फॉर्मूला ये होता है माइनस पी क्यू माइनस क्यू आर माइनस आर पी। फॉर्मूला ही भूल गया मैं तो यार। ये वाली जो चीज़ है पी प्लस क्यू प्लस आर का होल स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू 2 पी आर, दैट बिकम्स पी प्लस क्यू प्लस आर का होल स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एंड अपॉन में 2। इसकी जगह ये रखेंगे तो पी प्लस क्यू प्लस आर अपॉन में 2 और ये हो गया तेरा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस में पी प्लस क्यू प्लस आर का होल स्क्वायर। अच्छा जी, इसकी वैल्यू 30 दी है, -3 पी क्यू आर, इसकी वैल्यू हो गई 5/2, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की वैल्यू होगी 15 प्लस पी प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू होगी जी 25। 15 प्लस 25 40, 40 का आधा करेंगे 20, 20 पंजे 100, 70। क्या कर क्या रहा हूँ मैं। तो ये वाले फॉर्मूले बड़े खतरनाक होते हैं। -3 पी क्यू आर इज इक्वल टू में पी प्लस क्यू प्लस आर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस ऑफ पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर, जो भी है ये। ठीक, अब मुझे इसको हटाना है, तो मुझे इतना पता है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पी प्लस क्यू प्लस आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू। 2 मैंने कॉमन लिया है अंदर, ये टर्म सा, और भाई पी प्लस क्यू प्लस आर का होल स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अपॉन में 2, ये आ गया। तो मैंने इसका यहाँ पे रखा, ये बनेगा पी प्लस क्यू प्लस आर
इस ब्रैकेट में रखा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस इसकी जगह पे मैंने रखा पी प्लस क्यू प्लस आर का होल स्क्वायर। चलो 2 यहाँ लिख देता हूँ मैं ये। तो यहाँ प्लस में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर यानी कि 2 और 1 3 पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर, ये था फॉर्मूला, माइनस पी प्लस क्यू प्लस आर का होल स्क्वायर अपॉन में 2। तो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, इसकी वैल्यू 30 माइनस 3 पी क्यू आर तो मुझे निकालना ही है। पी प्लस क्यू प्लस आर यानी कि 5/2 ब्रैकेट में 3 पी स्क्वायर यानी कि 45 माइनस कितना है पी प्लस क्यू प्लस आर का स्क्वायर 25, 20 बच गए 20, 10 50 हो गए 50 माइनस के 20 आ गया आंसर। 2 + 2 cos 8 थीटा, 2 कॉमन लिया 1 प्लस में cos 8 थीटा। cos 8 थीटा को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू में 4 थीटा जो कि बनाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 cos स्क्वायर 4 थीटा। ये बन गया ये बन गया भाई, 2 और 2 4 हो गया, 4 cos स्क्वायर 4 थीटा। कैसा हो रहा है बाद में देख लेंगे। 2 cos 4 थीटा बन गया ये। फिर हम अब यहाँ तक बन गया, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो फिर बनेगा 1 प्लस cos 4 थीटा, 2 1 प्लस ये बनेगा 2 cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1 ख़त्म होगा 4 cos स्क्वायर थीटा यानी कि 2 cos 2 थीटा बनेगा। फिर हम 2 कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा 1 प्लस cos 2 थीटा, 1 प्लस cos 2 थीटा। फिर ये बचेगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 से 1 ख़त्म होगा 4 cos स्क्वायर थीटा यानी कि 2 cos थीटा बचेगा। 5 प्रक्षणों का मध्य से बाधे पाया गया, 48 को गलती से 23 लिख दिया, 23 लिया गया था, कम करके लिया गया था, सही माध्य इस बार बढ़ा के होगा, बढ़ेगा 36 में से। कितना गलत ले दिया था हमने, कितना है 8 में 3 गए 5, 4 में 4 गए 2, 25, 0.5 3x इजल टू सेक है, 3/x इजल टू 10 है, 9x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, तो x की वैल्यू होगी 1/3 सेक। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूँ तो क्या दिक्कत है, सेक प्लस में 10 सेक प्लस 10 है, 1/cos प्लस sin/cos 1 प्लस sin/cos 1 प्लस sin/cos, ठीक है। ये तो ये हो गया 3x प्लस 1/x इजल टू हो गया सेक प्लस 10 और अगर मैं माइनस कर दूं 3x माइनस 1/a कितना हो गया सेक माइनस 10 दोनों की मल्टीप्लाई कर दूं तो x स्क्वायर 1/x स्क्वायर कितना बनेगा सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर है 1 हो गया है। तो यार टाइम क्यों ले रहा हूँ मैं इतना। एक व्यक्ति कुल 9 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 48 किलोमीटर, अनुकूल जा रहा है तो 48/x प्लस वाई 30/x माइनस वाई दैट इज 9, जबकि कुल 6 घंटे में धारा के अनुकूल 72/x प्लस वाई प्लस 15/x माइनस वाई इक्वल टू 6 घंटे। धारा के अनुकूल 112 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, 112/x प्लस वाई ये चाहिए मुझे यहाँ 9 बनाना है, यहाँ 6 बनाना है। मैं क्या क्या वैल्यू रख सकता हूँ एक्स वाई की, अगर 12 दूनी 24 मतलब अगर ये 5 हो जाए ये 4 हो जाए तो 9 हो जाएगा ना। अब 12 दूनी 24 12 36 12 चौक 48 और ये 5 होना है, 5 जाएगा नीचे अगर 6 हो जाए तो ये 12 हो जाए 12 और ये हो जाए 6, 8 और 4 ना, और क्या होता है 12 7 और 5 ना, 6 कैसे बनेगा।
छः कैसे बनेगा? 12 में से 6 जा करके 6 बनेगा। 52 से 32 36, 12 से 48। अगर यहाँ ये 6 बनाना मुझे, 6 कैसे बनेगा ये? 9 8 72, ज़्यादा जा रहा है। 52 से 32 36, 12 से 12 50 60, 12 6 72, 6 12 तो नहीं होगा ये। x प्लस वाई 12 तो नहीं है। 72 और किसी से घटता भी नहीं, मैक्सिमम वैल्यू 12 ही आती है। 5 से काट दो अगर ये 3, ये भी 3, 4 बार ये कटेगा नहीं, तभी 6 आएगा। 4 2 6 भी आ सकता है, 2 बार ये नहीं जाएगा। 5 5 5 बार ये नहीं जाएगा। फिर 3 से काट दो अगर मैं इसे 3 से, तो ये 5, ये 1 बार, यानी कि ये 72। ये 72 नहीं होगा। क्या वैल्यू रखो? सोचो सोचो, जल्दी सोचो भाई। पॉइंट में जा रही है कुछ वैल्यूज। 5 और 4 9, पॉइंट में क्यों जा रही है? 6, अगर मैं इसे 6 से भाग दे दूँ तो 6 कम 6, 6 से तो कटता ही नहीं है। तो और एक 3 और एक 4, 6 से तो ये कटता ही नहीं। 5 से भी नहीं कटता ये पूरा पूरा, यानी कि पॉइंट मारा होगा कुछ। अगर 112 गुणा 3.5 गुणा 10, अगर 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 7 से कट रहा है क्या? 7 एकम 7, 7 छिंग 42। अरे कट गया, चलो हटो बगल। दूसरा तरीका अपनाया मैंने, इसमें सोल्व नहीं किया सवाल। 8 वर्षों में 500 रुपये, 16 वर्षों में 300 रुपये अर्जित कुल साधारण ब्याज इतना है। यदि ब्याज की दर दोनों स्थितियों में समान है तो ब्याज की दर ज्ञात करो। अर्जित ब्याज है 1100, ब्याज की दर दोनों स्थिति में इक्वल है। ब्याज की दर देखनी है। अगर 15% लेकर के चलता हूँ मैं, तो पंस पहले 10% पकड़ लो। अगर मैं इसका 80% निकालूँ, 80%, तो 400 रुपये तो यहाँ से बन गए। और अगर मैं इसका 160% निकालूँ, 160%, 16 दूनी 32, 16 थी 48, ना बन नहीं रहे। 12.5% लेकर के चलूँ, 12.5% का मतलब 1/8, तो यानी कि पूरे 500 रुपये बन गए ब्याज के। 500 रुपये ब्याज के बन गए। 12.5%, 600 रुपये इसके बन गए, 1100 आ गए। जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तब एक निश्चित धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में 1758, 3 वर्षों में कितने रुपए हो जाती है? ब्याज की दर बता दो। टिक 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 20 21.70 अपॉन 1758। टिक 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 टिक। क्या था इसमें? 20 21.70 अपॉन 1758, एकम तो चलेगा नहीं, चलेगा दूनी भी नहीं, एकम ही चल सकता है बस। और 3/2। रूट अगर मैं लूँगा तो वो ब्याज की दर निकल के आएगी। अच्छा जी, 0.70, 11 में से 8 गए 3, 11 में से 5 गए 6, 9 में से 7 गए 2, 263.70 एक साल में। कितने परसेंट पर ही बैठ रहा है इसका? 1758, 10% की अगर मैं बात करूँ तो 175.8, 2 की गुणा करो अगर मैं इसमें, फिर 175.8, 2 टे 16, 2 5 10, 1 11, 2 7 14, 1 15, 2 एकम 2 1 3, दिस 8 से 14, 5 और 1 6, 17 5 12, 4 और 1 5। ना भाई,
दंडालेख में शिक्षक के दैनिक कार्य को दर्शाया गया है। पढ़ने और पढ़ाने में एक साथ बिताए गए कुल घंटे ने सभी कार्य बिताए गए कुल घंटे का अनुपात क्या है? पढ़ाने और पढ़ने में एक साथ बिताए गए कुल घंटे। पढ़ना ये रहा, पढ़ाना ये रहा, पढ़ाना सिखाने को भी पढ़ाना बोल रखा इसने। हाँ, टोटल आवर्स स्पेंड फॉर टीचिंग एंड रीडिंग 8 से 14 एंड ऑल अदर कोर्स 14 रेसो 14 7 21 22 22 2 24 2 सत्ते 14 7 12 14 और 10 2 सत्ते 14 2 पंजे 10 7 5 है भाई। गिवन फिगर ए बी एंड सी डी टू पैरेलल कोड्स with center and radius 5 centimeter, that is 5, that is 5. AB is equal to 8 centimeter, that is 4 4 4 5, that means 3. CD is equal to 6 centimeter, that is 3 3, that is 4. Diameter of the length of the peak is 7. At present Rupa is twice as old as Kiran. Rupa is twice as old as Kiran. 10 years ago Rupa was 4 times as old as Kiran. Rupa was 4 times then the present age ये वाली थी। 1 3 3 की गुणा करते इसमें 3 दूनी 6 3 एकम 3 है ना। 2 2 का डिफरेंस आ गया, 2 की वैल्यू 10 होगी, 1 की वैल्यू 5 होगी। इसकी पूछी है रूपा, 5 अंक 30 वर्ष। द एरिया ऑफ द बेस ऑफ द कोनिकल टोम इज दिस। यहाँ से आर की वैल्यू निकलती है कितनी? 14। द एरिया ऑफ बेस देखो कैसे 16 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू 616 और भाई 11 दूनी 22 11 पंजे 55 11 छिका 66। ठीक है भाई। एरिया ऑफ दिस और 2 से कटेंगे तो 28 दूनी 56 7 8 56 7 दूनी 14 और 196 निकल गई जी, कहोगे निकल गई। आर इक्वल टू 14, हाइट इतनी दे रखी है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया एज 150 पाई आर एल। कोनिकल पूछ रहा ना, पाई आर एल, एल निकालना पड़ेगा। एल निकालेंगे कैसे? एल निकालेंगे, हाइट ये 48 है, ये 14 है, 2 से काट दो 7 24, ये 50 हो जाएगी फिर। तो 22/7 गुणा 14 गुणा 50 गुणा 150। 7 दूनी 14 22 दूनी 44 15 5 75 या फिर 44 इसमें गुणा करो ना, 0 5 चौक 20 5 चौक 20 तो 2200 गुणा 150, 3 0 आएगी, 15 दूनी 30 15 दूनी 30 3 33 13। अरे भाई ने सर्टेन ऑफिस 1/3 ऑफ वर्कर्स आर वुमेन 1/2 ऑफ वुमेन आर मैरिड। सर्टेन ऑफिस 1/3, 3 लोग हैं, 3 में से 1 वुमेन है, 2 आदमी हैं, ये मैन है, 0 0 चिपका देता हूँ मैं यहाँ से, ये लो। 1/5 ऑफ वुमेन 1 सेकेंड 5 मैरिड हो गई है, ये अनमैरिड हो गई 5 एंड 1/3 ऑफ मैरिड वुमेन हैव चिल्ड्रन। 5 का भी 1/3, 5/3 चिल्ड्रन है, 10/3 चिल्ड्रन नहीं है, ये है ये नहीं है। इफ 3rd 4th ऑफ द मैन आर मैरिड, इसमें से 3rd 4th निकालेंगे, 4 पंजे 5 थी 15 मैरिड
5 अनमैरिड, 2/3 ऑफ मैरिड मैन हैव चिल्ड्रन, इसका 2/3 यानी कि 10, ये बच्चे हैं, 5 बच्चों के पास बच्चे नहीं हैं, इनके पास है। व्हाट पार्ट ऑफ वर्कर्स आर विदाउट चिल्ड्रन, व्हाट पार्ट ऑफ वर्कर्स, टोटल वर्कर्स 30 है, तो 10/3 प्लस 5 15, 15 10 25/3 आउट ऑफ 30, क्या ये भी काउंट किए जाएगा इसमें? अनमैरिड, अनमैरिड वाले भी तो काउंट होने चाहिए। अपॉन 30, 5×5 = 25, 5×6 = 30, 5/18, अनमैरिड नहीं किए काउंट। फ्रॉम द टॉप ऑफ द क्लिफ, द एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्लिफ ये होती है पहाड़ पर जो होती है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 25 मीटर ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द क्लिफ इज 45, दैट मीन्स दिस इज आल्सो 25 हाइट। Two numbers are in the ratio, if 9 is added to each then the ratio become 7:6, पेन भी तो लेनी पड़ती है ये। 23-21, यहाँ 1 का अंतर है, यहाँ 2 का अंतर है, 14-12। अब यहाँ 9 का अंतर है, यहाँ भी 9 का अंतर है, 9 की वैल्यू 9 ही है, 1 की वैल्यू 1 है। फाइंड द 50% ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, प्रोडक्ट 14 × 12/2, 2 सत्ते 14, 12 सत्ते 84। Two circles touch each other externally at point C. AB is direct common tangent of A with point contact. A and B. AB is a direct common tangent of two circles. A and B are the points of contact. DCT तो ये होगा ना, ये AB points of contact, CAB 55 है ये। अच्छा सी पता नहीं क्या क्या दे रखा, CAB 55 है, देन एंगल ACB ये 90 है, ACB पूछा है तो 90 होता है डायरेक्ट, जरूरत ही नहीं कुछ इसकी। गीतांजलि did not had, did not had, did not have, Gitanjali did not have. They voted to seize strike action immediately. They voted to क्या पूछा है, सिनोनियम, सीज माने होता है रोकना, टर्मिनेट करना। प्लेंटीफुल सिनोनियम पूछा है, प्लेंटीफुल को हम बोलेंगे एम्पल, प्रचुर मात्रा में। The liquor shop that has opened in the local shopping center is too close to comfort. Too close for comfort, क्या पूछ रहा है? appropriate meaning, so close to be a cause for worry because of being unwelcome. That is in local shopping area center is too close for comfort, welcome because it is near and useful. Good to have something very close, too close, good to have something very close, too close for comfort. The teacher told the student that the sun is the center of our solar system. सन इज द सेंटर ऑफ अवर सोलर सिस्टम, ये नुक्कन भी रहेगा भाई, ऐसा का ऐसा ही, ये लो, लेकिन सैड टू है ना, ठीक है। ट्राई टू कीप काम, मेक बोथ एंड्स मीट, यस। आई सर्वाइव्ड ए ड्रेडफुल माने घातक होता है, हॉरिबल, अपोजिट तो नहीं पूछ लिया, प्लीजेंट आएगा फिर। A guarantee has been given, a guarantee has been given by the new government, active voice, active voice has been, खाली has कहाँ है जिसमें भी है, जिसमें भी है। The new government has given, the new government has given
हैज गिवन ए गारंटी, ये नहीं आएगा। द ग्रेटेस्ट मेरिट ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट एवरीवन फील्स फ्री एंड कैन परस्यू हिज इंटरेस्ट। क्या पूछ रहा है? द फर्स्ट सेंटेंस दैट एरर। द ग्रेटेस्ट मेरिट ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट, द ग्रेटेस्ट मेरिट ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट एवरीवन फील्स फ्री एंड कैन परस्यूज में दिक्कत है भाई। वन इज ऑल पावरफुल ओमनीपोटेंट। A river can change its courses। अरे कोर्स की स्पेलिंग क्या थी? ये वाली थी ना? अरे क्या यही थी ना? यही थी। एडमोनिस, एडमोनिस एंटोनियम वैसे पूछ रहा। अपलोड माने प्रशंसा करना, स्कोल्ड माने डांटना। हाँ तो अपलोड आ जाएगा ना फिर। टू स्पीसीज ऑफ द कॉफी प्लांट, आर से सेंटेंस शुरू हो रहा है। आर ऑफ द कॉफी प्लांट, टू स्पीसीज ऑफ द कॉफी प्लांट, कॉफी अरबिका, फिर पी के बाद क्यों आएगा? कॉफी अरबिका एंड सी कैलिफोर्निया सप्लाई ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द वर्ल्ड्स कंजम्पशन। गलतों को बाद में देखेंगे जो गलत हो रहा है। मॉडर्न फार्मिंग प्रैक्टिस इज इन्वॉल्विंग द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। मॉडर्न फार्मिंग प्रैक्टिसेस इज क्यों आ रहा है? प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स। इन्वॉल्व द यूजिंग ऑफ, इन्वॉल्व द यूज ऑफ। A person who talks too much, garrulent, here garrulous. Select the sentence that contain no spelling error. स्पेलिंग डायबिटीज कैसे बनता है? डायबिटीज, 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 डायबिटीज। माई पेरेंट्स बोट मी ए न्यू बाइसिकल फॉर माई बर्थडे एंड दे हैड ऑल्सो, क्या पूछ रहा है? कंटेन एन एरर वन ऑफ देम इनटू पार्ट्स। अच्छा, माई पेरेंट्स बोट मी, बोट मी अ न्यू बाइसिकल फॉर माई बर्थडे एंड दे हैड ऑल्सो गेव, नहीं आएगा, गिवन आएगा। दे हैड ऑल्सो गेव मी a helmet. This led to the circulation of circulation of, this led to the circulation of malicious पीस सेंटेंस शुरू है, सारे पीस हो रहे। स्टोरीज टू द इफेक्ट दैट ग्रेट ब्रिटेन, पी के बाद क्यों आएगा? दो ऑप्शन में फिर फंस गए। वाज नॉट डूइंग हर शेयर एंड at the expense of those that she was her soldier furnished from overseas। those that soldiers at the expense of those furnished। अरे बहुत तगड़ा बनाया। दिस led to the circulation of stories to the effect that Great Britain was not doing her share, not doing her share and at the expense of her share and that she was pursuing her soldiers at the expense of those furnished from overseas। ओ भाई समझ ही नहीं आ रहा। वाज नॉट डूइंग हर शेयर एंड एट द एक्सपेंस ऑफ दोज, ऐसा ही आएगा यार, बाद में चेक करेंगे। वी वर नेग्ड बाई ए परसिस्टेंट, परसिस्टेंट ही गलत है, बताना क्या है उसे, सही भी करना है क्या? बिल्कुल परसिस्टेंट ही रहा। स्मोकिंग causes a mutation in cells leading to cancer. Quitting smoking can help reverse the इम्पॉसिबल तो नहीं होगा। Smoking causes a mutation in cells leading to cancer. Quitting smoking can help reverse the potential risk and it can replenish cells that actually resemble differ those of a person who has never smoked। the many of you, थर्ड की बात करें ना हम, द मैनी यू स्मोक द मोर, द मोर आएगा ना।
The more you smoke, more mutations you have. The constant damage to the cells lining the airway and lungs. Constant cells lining the airway and lungs can lead to cancer. जी के करेंगे, रीजनिंग करेंगे बाद में। चलो रीजनिंग को निपटाते हैं पहले। नॉट अलाउड एम्बेडेड की बात कर रहा है, कहाँ से पकड़ी गई है? सीधी लाइन है, ये रही सीधी लाइन, सीधी लाइन, सीधी लाइन, सीधी लाइन, ये रही सीधी लाइन, ये रहा ये रहा ये रहा ये। ABCDE फिर FGHI से सेंटेंस शुरू हो रहा है, 3 से हो रहा है। GH ABCDEFGHIJKLMNOPQ NOPQ। LRM M से सेंटेंस शुरू हो रहा है, LRMD MD फिर LRMD फिर LR प्लस मीन्स गुना, 117 गुणा 6, गुणा मीन्स माइनस, माइनस मीन्स भाग 9, प्लस मीन्स गुणा 2, भाग मीन्स प्लस 25, गुणा मीन्स -52। इस 9 को इधर ले जाओ भाई, इसके नीचे, तो 9 एकम 9, 18 9 27, यहाँ गुणा 2 भी है, 13 78, 78 गुणा 2, 2 8 16, 2 7 14, 1 15, 156, 156 में से 12 में से 5 गए 7, और 4 में 2 गए 2, 27 घटाएंगे हम, 17 में 16 में से 7 गए 9, 9 ये रहा। 27 इज रिलेटेड टू 119, 33 is related to 143, which of the following 42 is related, 42 is related 119 27, 9 में से 7 गए 2, 11 में से 2 गए 9, 92, 3 में से 3 गए 0, 4 में से 3 गए 1, 110। ये कैसे बना होगा? डिफरेंस तो नहीं है। 33 27 27 तिया 27 चौवन 27 थी 81, 4 7 28, पंजे देखो 5 7 35, 5 दूनी 10 3 13, 5 तो ज़्यादा हो जाएंगे, 4 7 28, 4 दूनी 8 2 10, 108, 108 में प्लस 11 गुणा 4 किए थे ना हमने, 4 तिया 12, 4 तिया 12 1 13 प्लस 11, ठीक है, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 8 1 9, 6 1 7। टू साइंस इंटरचेंज टू मेक द गिवन इक्वेशन करेक्ट, 2 साइन चेंज होने हैं, इज इक्वल टू या प्लस, प्लस कहाँ है ये तो 7 ही आ गया, ये 91 आ गया यहाँ तक, 91 प्लस की जगह मैंने इक्वल टू लगाया, ये 91 का सवाल ही पैदा नहीं होता इसका, तो इसका भी नहीं होता, इसका भी नहीं होता, गुना चेंज होगी, गुना चेंज होगी, 91 प्लस 74, 4 1 5, 9 7 16, 162, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 1 16, 9 3 27, 9 दूनी 18, तो 20 प्लस 100, 21 7 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 147, 21 एकम 21 और 14 प्लस 100 सही जा रहा है,
8 तिया 24, 8 चौक 32, चौका सारों में करनी पड़ेगी गुणा। 13 8 104, 10 बच गए, 13 दूनी 26, यही हो गया। गलतियों को बाद में देखेंगे। और एक चीज़ और, आई एम नॉट एस्पिरेंट। कभी सोचने लग जाओ कि एस्पिरेंट हूँ मैं। आई एम नॉट वेस्टिंग योर सीट। 4 नंबर पेयर्स हैव बीन गिवन ऑफ वन ऑफ वेट आर अलाइक इन सेम मैनर। मैं सिर्फ मॉक टेस्ट को करना सिखा रहा हूँ और इससे मुझे पता चलता है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो कैसे पढ़ाना है, बस और कुछ नहीं है। 2 चक्के 400। डिफरेंट को करना ना। चलिए ना, यहाँ डिफरेंस सिर्फ 8 का है। अच्छा, 20 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर, बट दिस इज नॉट स्क्वायर। 1 10 28 55 91, 9 का डिफरेंस हो गया, 18 का हो गया, 9 दूनी 18, 9 18 9 30 27, भाई 8 7 15 2, 9 18 9 30 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 9 छिक्की 54, 6 4 10, 5 3 8 1 9। सम प्लैनेट्स आर फ्लावर। तो मैं इंग्लिश में करने लग गया क्या? सम प्लैनेट्स, मुझे पता ही नहीं चल रहा। सम प्लैनेट्स फ्लावर्स, सम फ्लावर्स आर फ्रूट्स, ऑल फ्लावर्स आर गार्डन्स, ऑल फ्लावर्स आर गार्डन्स, सम गार्डन्स आर प्लैनेट्स, बिल्कुल। सम फ्रूट्स आर गार्डन, सम फ्रूट्स आर गार्डन, बिल्कुल। सम गार्डन्स आर फ्लावर, सम गार्डन्स आर फ्लावर, ऑल कंक्लूड्स। गलती को बाद में देखेंगे। ईच वोवेल इन द वर्ड हैप्पीली चेंज्ड टू द लेटर फॉलोइंग इट। अच्छा जी, एच को ऐसे रखेंगे। एंड इज कौन सा चेंज द लेटर प्रीसीडिंग? ए बी सी डी एफ जी, ए बी, एम एन ओ पी, ओ आएगा, ओ आएगा, जी एच आई जे, के आएगा, के एल, वाई एक्स, वाई एक्स आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स will appear twice in the group? Thus forms O. Triangles in the given figure. Number of triangles. Triangles. 3 तो यहीं हो गए, ये 3, फिर 3 ये हो गए, 3 और 3 6, 3 और 3 6, इस हिस्से में टोटल 6, 6 इसमें हो गए 12, 12 तो यही हो गए भाई, 12, 12, 13 14, 13 14, 15 16, ट्रायंगल ही बन रहे ना, 15 16, 17 18, 19 20, 20 ही हो गए, 20 और भी बन रहा है क्या? ना ना ना, ये नहीं बन रहे। 20 बट ये बन रहा है, देखो ये रहा 21, एक ये रहा 22, बट ये नहीं है। 22 22 22 तो आगे गिनती में, और भी बन रहा है कुछ, कुछ बन रहा है भाई, बोल तो नहीं यार। 22 22 22 22 22 ही आ रहे हैं मेरे अकाउंट में, बाद में देखें गलती है वो। 22 पे टिक करते हैं। मिनट रह गए 12। चूज द नेक्स्ट नंबर इन द कैटेगरी। 26 51 101 201 401। अच्छा जी, यहाँ 200 का अंतर है, यहाँ 100 का अंतर है, यहाँ 50 का अंतर है, यहाँ 25 का अंतर है, 4 5 11 राइट। तो डबल 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 400 801 आ गया भाई। टू डिफरेंट सिक्स स्पेसिस विच नंबर 1 to 6 राइट दैट हम पे फेस अपोजिट ऑन द फ्लोइंग ऑफ 2। कहाँ है 2? 2 तो है ही नहीं, तो 2 के सामने 5 ही है। विच फॉर हैव गियर सेम मैनर 1 इज डिफरेंट। 5 12 17, देखो ये 5 का है, 12 का, दोनों का ऐड करा 17, ये 11 का है, 7 का, दोनों का ऐड करा 18 आना चाहिए था। ये 14 का है, 1 का 15 हो गया, 3 का है, और ये 19 का है, 17 1 18।
72 और 108। अच्छा जी, 12×72, 12×9 = 108। उसी प्रकार इसमें इसमें घटाना जरा, 8 में से 2 गए 6, 10 में 7 गए 3, 36 का अंतर है। या फिर मैं कहूँ, और यहाँ कितने का अंतर है, 8 में 2 गए 6, 6 में से 1 गया 5, यहाँ 56 का अंतर है। तो भाई ये 56×2 है, ये 56×3 है, राइट। ये इनके बीच 36 का अंतर है, ये 36×2 है, ये 36×3 है। अच्छा जी, गुणा 2, तो 44 दूनी 88 होता है। तो 44 दिया, 3×4 = 12, 3×4 = 12 और 1 13। चुप रहे अभी। आर के ओ ओ ओ मिनट बच गया 9, अभी जीके बची हुई है। ट्रायंगल कहाँ भाग गए, ये ट्रायंगल यहाँ पे आया है इस वाले में। अच्छा, फिर भी यहाँ आया है दूसरे नंबर पर, फिर एक्स फिर यहीं पर आया है, तो अगले वाले में भी यहाँ आएगा। वी ये रहा नीचे, 2 ऑप्शन में फंस गए, एक यहाँ एक यहाँ, इस वाले में भी है क्या। चलो 2 ऑप्शन में फंस गए। अच्छा भाई, ये एस कहाँ गया, एस नीचे गया यहाँ से, इस वाले में, इस वाले में 3 नीचे गया। रुक जाओ, अरे क्या दिक्कत आ गई। ये वाला तो यहाँ आ गया ना, इस वाले में इन दो का कनेक्शन है, इन दो का कनेक्शन है, तो ये यहाँ आ गया नीचे। अच्छा, तो यही चेक करना मुझे, यहाँ से ये ट्रायंगल इसमें आया था, ऊपर से यहाँ। उफ 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 उफ। अरे कहाँ फंस गए भाई। देखो एस वी यहाँ है, एस वी यहाँ है, मुझे चेक करना है क्यों आएगा कि ओ आएगा, क्यों आएगा कि ओ आएगा, इस पोजीशन पे क्यों आएगा या ओ आएगा। इस पोजीशन को, ये पोजीशन ये वाली कहाँ से आई, ये वाली यहाँ से आई ऊपर से, इस वाले में। ये 3 कहाँ से आया, यहाँ से खिसक का आया ना 3, यहाँ से खिसक का आया, तो ओ आएगा पहले। फोर लेटर क्लस्टर्स, वन इज डिफरेंट, ए बी सी डी यू वी ए बी एम एन ओ पी क्यू आर आना चाहिए था, एम एन ओ पी क्यू आर, क्वेश्चन मार्क्स, 8 8, फिर 8, फिर 8, 8 यहाँ जाएगा, एक एरा, एक एरा, इसमें बीच में भी है, बट दोनों जगह सेम है। बस ये 2B को चेक करना है, 2B, बी आएगा कि सी आएगा, बस ये चेक करना है। 8 के बी वी, 8 के बी वी, सी चेंज हो गया ना, सी, तो नया नंबर आएगा ना, फिर 2 आएगा। माइटोकॉन्ड्रिया, एक्सपेरिमेंटर इज रिलेटेड टू लैब, सेम वे सेफ इज कुकिंग। एक्सपेरिमेंट होते हैं लैब में, सैफ होता है किचन में। गलती कर दिया था, बच गई जान से। बी, बी सी डी ई छोड़ के एफ है, बी सी डी छोड़ के एफ है, एस, अच्छा एस टी यू वी छोड़ के डब्लू है, सभी में डब्लू डब्लू दे रखे हैं। अच्छा जी, ए का एक्स बना रखा है इसने, ए का मतलब 2 माइनस करके एक्स बना रखा है, 2 माइनस करके, टी से भी 2 माइनस करके क्यों आएगा, डब्लू क्यों, ये रहा।
675 गुणा का मतलब हो गया भाग 5, माइनस का मतलब हो गया गुणा 7, प्लस 28 यानी कि -28 प्लस 83। अब इसकी वैल्यू निकालनी है तो भाई 5 एकम 5, एक बचेगा 5 तिया 15, 5 पंजे 25, 7 किस में गुणा करेंगे, 7 पंजे 35, 7 तिया 21, 21 3 24 7 एकम 7 और 2 9, और 13 में से 8 गए, कितने बच गए भाई, अब तो भूल गया मैं गुणा भाग भी सारी चीज़। इसमें से चलो 28 घटाओ, 15 में से 8 गए 7, 3 में से 2 गए 1, 917, 83 जोड़ दो, 7 और 3 10, 8 और 9 और 1 10, 7 और 3 10, 8 और 9 और 1 10, 9 और 1 10, 1000 हो गया ना। तो प्रेशर बन गया। अब वैसे 5 मिनट हो जाएगी जी के। इन सर्टेन कोड प्लांट को ऐसे लिखा गया है, प्रमोट को ऐसे लिखा गया है। अच्छा, पी क्यों छोड़ के आर, पी क्यों छोड़ के आर, तो पी का तो आर बन गया, पी का आर, तीसरे नंबर पर ये रहा पी का आर, तीसरे नंबर पर ये रहा, ये कट गया, ये रहा, सभी में क्यू आर सही है, टी भी सही है। ये वाला टर्म देखना है बस, क्यू एक्स जी आएगा या ओ एक्स जी आएगा, लास्ट के 3 देखने हैं बस। ओ को चेक करना है और भी कुछ नहीं करना। तो डी ई एन, एम एन, ओ छोड़ के पी आया है, तो ओ पी छोड़ के क्यों आएगा। और इसमें आर, एन को एन रखा ना, तो आर को आर रखेंगे। गलती भी हो सकता है, मैं अंदाजे से कर रहा हूँ, अभी जी के पास जाते हैं। 97 रेक्टिफाई द इंटरनेशनल सोलर एलियंस, नहीं मालूम। लिबरल डेमोक्रेसी विच कैप्चर बोथ लिबरल एंड, नहीं मालूम। इंटरनेशनल वुमेन्स डे, नहीं मालूम। चेयर ऑफ द यूएन फोरम ह्यूमन राइट जेंडर इक्वालिटी, नहीं मालूम। रामा विद्यानाथन, हिंदी में देख लेना, नहीं मालूम। नाटी, नाटी तो हिमाचल प्रदेश का है। बांसुरी वादन, बांसुरी वाले कौन थे, बांसुरी वाले, बांसुरी 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 हरिप्रसाद। तो यार दशहरा का एक प्रसिद्ध उत्सव है, दशहरा 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 दशहरा, दशहरा दशहरा नहीं मालूम। प्रथम एंग्लो सिख युद्ध, एंग्लो सिख युद्ध यार ये हुआ था इसमें 1845-46 में। सिंधु घाटी स्थली काली चूड़ियों का शहर, मालूम नहीं, भूल गया। 16 का अवसर की समानता, इसमें चलो कालीबंगन लगा देते हैं, नाम से ही जांच हो रही है। गुजरात का पशु व्यापार उत्सव जो है, गुजरात वाला कौन सा था, कुंभ, अंबुबाची तो असम का है, कुंभ नहीं है, माधवपुर हो सकता है। हिंडनबर्ग प्रकार सुप्रीम कोर्ट के मुकेश अंबानी को पछाड़कर एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गया है, गौतम अडानी। जैन धर्म के 3 रत्न पाए गए हैं, निर्माण का मार्ग, सम्यक, सम्यक ज्ञान, सम्यक वाणी, सम्यक आचरण। कौन सा गैर संवैधानिक निकाय है, लोकपाल लोकायुक्त। भाषाई अल्पसंख्यकों के विशेष अधिकारी। किसे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है, कर्क रेखा झारखंड से होकर नहीं गुजरती है। गमछा झार, झार से तो जाती है यार, बिहार से नहीं जाती। प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक आदर्श, न्याय तो इससे लिया गया था ना, रूस से। और 1 मिनट रही, कौन सा शासित प्रदेश विश्वकर्मा योजना का देश का पहला केंद्र बन गया, ना मालूम। सबसे छोटी आर्द्र भूमि कौन सी है, ना मालूम। ग्रीन हाइड्रोजन उसके इंटरेक्टिव उत्पादन उपयोग ने विश्व केंद्र बन गया है, 19 दौरान नरसिम्हा राव थे। केरल में खूबसूरत बैक वाटर, केरल का होता है, केरल मालाबार तट। पैरा स्विमिंग वर्ल्ड चैंपियन बिहार से किसे चुना गया है, कौन सा पर्वत यमुना और सोन नदी को विभाजित करता है।
यमुना, मैकाल पर्वत, लो भाई सारा पेपर कर दिया। 47 सेकंड बच गया है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप कहो कि सर मैथ्स तो आपने 30 मिनट में करा, उसमें करा, हालांकि सवाल छूट गए मेरे उसमें मैथ्स में। अब तो क्या ही करूँगा मैं, छोड़ो। ये था ना मैथ्स, 3 सवाल छूट गया ये। हो जाएंगे, लेकिन ये इसमें फर्स्ट क्लिक में काम नहीं किया, कुछ तो कहीं ने अटक गया था मैं। इसको मैं बता दूंगा कैसे करेंगे बाद में, देख लेंगे लास्ट में। इसमें भी कहीं ना कहीं मिस्टेक है, ये हो सकता है, वैसे करके देखे क्या। 28 सेंटीमीटर की है तो भाई आर इज इक्वल टू तो 14 आई थी ना यहाँ से। अच्छा जी, ओ सी व्रत को काटता है, इस प्रकार काटता है कि सी ओ डी 90 डिग्री है। अब तो जमा ही हो गया ये। भाई 11 सवाल गलत है, मार्क्स आए हैं 146.54। और मैथ्स में कितने रहे वो हम लास्ट में देखेंगे। 146.54 एक बहुत अच्छा स्कोर है, हम ये नहीं कह सकते कि ख़राब स्कोर है। ठीक है। बाकी मैंने आपको ये बताया कि मॉक टेस्ट को आप टीयर 1 के लिए कैसे सोल्व कर सकते हो। 146.5 ऐसे टेस्ट के लिए जिसमें ठीक ठाक टेस्ट रहा, जीके के सवाल भी ठीक ठाक आए, ऐसे टेस्ट के लिए 146.5 एक अच्छा स्कोर है। ठीक है। और मैं एस्पिरेंट अब नहीं हूँ, समझ आई बात। तो मैं आपकी सीट भी वेस्ट नहीं करूँगा। तो आप लोग इस मॉक टेस्ट से जितना सीख सकते हो वो सीख लेना, जितना। बल्कि मैथ्स के भी 3 सवाल हो ही जाते अगर फर्स्ट क्लिक में काम कर जाते, राइट। तो वे 3 नंबर और बढ़ जाते हैं, बट उनको जोड़ेंगे नहीं, यानी कि 150 के अराउंड तो आराम से पहुंचा जा सकता था। 11 सवाल जो गलत रहे होंगे जीके और इंग्लिश में रहे होंगे, कुछ वोकेबलरी वगैरह हो सकता है, मैथ्स रीजनिंग में भी 1-2 सवाल गलत हुआ हो, तो उसको हम बाद में चेक कर लेंगे, क्योंकि इसमें सोल्यूशन आ ही नहीं रहा। मैं सोच रहा था सोल्यूशन दिखा दूंगा मैं तुम्हें। ठीक है, ये रहा भाई स्कोर। और एक्यूरेसी की बात करूँ तो एक्यूरेसी रही है 90% की। अटैम्प्ट किए थे मैंने 87, इसमें 150 के अराउंड लिया जा सकता है, 150 के अराउंड स्कोर लाया जा सकता है, और इतना स्कोर मेरे हिसाब से ठीक है। तो आप लोग देख लेना, अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, मेरा काम टीचिंग कराने का ज़्यादा है, ये मॉक टेस्ट में इसलिए कराता हूँ ताकि आप लोगों को भी थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए कि कैसे मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करते हैं। कैसा लगा सेशन बताना मुझे एक बार। धन्यवाद सभी का।